भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ऑफिशियली आके एतराफ़ कर लिया है अपनी नाकामी का कि उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने एक नापाक अज़ाइम के ज़रिए एक महाज खोला, उसमें बहुत ज़्यादा सुख्ती का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है कि 2 दिन तक भारतीय तैयारे उड़े ही नहीं स्काई में। जब पाकिस्तान ने 7 मई और 8 मई की दरमियानी शब में भारत के 6 तैयारे गिराए, तो उसके बाद 48 घंटे तक पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की अफवाज के ज़बरदस्त जिस स्ट्रैटेजी की वजह से पूरी की पूरी भारतीय एयरफोर्स नाज़रीन 48 घंटे के लिए रिडंडेंट हो गई। एक जहाज़ तक नहीं भारतीय एयरफोर्स का उड़ सका, क्योंकि पाकिस्तान का जो खौफ है वो भारत पर पूरी तरह तारी हो चुका था। क्योंकि ऑब्वियसली 6 जहाज़ अगर आपके 1 से 2 घंटे में गिर जाएं तो यही नेचुरल रिएक्शन आता है, और यही भारतीय एयरफोर्स के साथ हुआ। पाकिस्तान ने चारों शाने चित किया है भारत को, चाहे वो सिफारती महाज हो, फ़िज़ाई महाज हो, बर्री महाज हो, हर तरफ ये जो ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस या फिर भारतीय ऑपरेशन सिंदूर को जो जवाब दिया, उसने भारत में एक थरथली मचा दी है। और नरेंद्र मोदी इस वक्त बिल्कुल एक जुनूनी शख्स की तरह वो अपने कहते हैं दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने का सिलसिला जारी है, लेकिन अब भारत ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ज़रिए कि उनके तैयारे पाकिस्तान ने गिराए। और इससे ज़्यादा अहम बात यह कि भारत की पूरी फ़िज़ाइया 48 घंटे तक बिल्कुल रिडंडेंट हो गई थी। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की बर्री लिहाज से, आज के लिहाज से और फ़िज़ाइया के लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबी है, और शायद इस खित्ते की तारीख़ में लिखे जाने वाला ये एक बहुत बड़ा एक कॉम्बैट था। बल्कि इसको तो नाजरीन ग्लोबल मीडिया ने कहा है ये कॉम्बैट नहीं था, ये डॉग फाइट नहीं था, बल्कि ये एम्बुश था जो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाइया का किया। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए और ख़ित्ते के अहवाल के हवाले से जानने के लिए हमने अपने शो में दावत दी है डॉक्टर कमर चीमा को। मायानाज सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, ये जो एतराफ़ आया है भारतीय सीडीएस का, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये कितनी बड़ी एडमिशन ऑफ डिफीट है उनके हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसको पहले तो इस सेंस में देखना चाहिए कि आपको पता है ये जो सीडीएस अनिल चौहान साहब हैं, ये रिटायर हो गए थे जी। इनको दोबारा यूनिफॉर्म पहना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे पे लाया गया। इंडिया की अफवाज के अंदर ये बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि इस शख्स को क्यों लाया गया। लगता है कि भारत की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने इंडिया की मिलिट्री को कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। एक तो इसको मैं इस एंगल से देखता हूं। दूसरा, अनिल चौहान साहब ने ये जो स्टेटमेंट जारी की है, और ये एयरफोर्स के चीफ से नहीं करवाई गई, हालांकि ये स्टेटमेंट एयरफोर्स के चीफ को देनी चाहिए थी, लेकिन अनिल चौहान से दी गई, फिर ब्लूमबर्ग को, फिर सिंगापुर के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एक बड़ी एंजाइटी और क्योस है कि भाई हमारे जहाज गिरे और आपने फॉरेन लैंड में फॉरेन मीडिया कंपनी को इंटरव्यू दे के ये बताया, जिससे हमारी बड़ी इंसल्ट हुई है। मैं समझता हूँ कि इसको इंडिया जो है वो बेसिकली तो अपना नुकसान जो है वो मिनिमाइज करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सके। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने, अनिल चौहान साहब बड़े परेशान थे। वो परेशान इसलिए थे कि उन्होंने इंडिया की फौज को रैशनल एक्टर कहा, पाकिस्तान की फौज को रैशनल एक्टर कहा, और उन्होंने इंडिया के सियासतदानों को इरैशनल कहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द पीपल इन यूनिफॉर्म आर रैशनल एक्टर। तो इससे मुराद ये है कि फौज बड़ी मजबूर थी, बड़ी परेशान थी और बड़े प्रेशर में थी नरेंद्र मोदी की वजह से। और जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान पे जब स्ट्राइक करने आए, पाकिस्तान ने उनके 6 जहाज गिराए, तो उसके बाद 2 दिन वो जहाज नहीं उड़ा सके। अगर मोइसा उस वक्त पाकिस्तान हमला कर देता तो इंडिया तो हमला का जवाब देने के काबिल ही नहीं था। पाकिस्तान ने तो बल्कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए, तो उसके बाद हमारे टॉप मोस्ट लेवल ऑफिस से कहा कि हम लोग चाहते तो 10 जहाज भी हम गिरा सकते थे। हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रहे। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि हमारी कैपेबिलिटी मौजूद थी, लेकिन वो जिस तरह आप रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, वो रिस्ट्रेंट इसीलिए था कि हम नहीं चाहते कि हालात ज़्यादा ख़राब हों, इसीलिए तो पाकिस्तान की फ़ौज को उन्होंने कहा कि रैशनल एक्टर हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भारत के अंदर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है, जिसमें ऑपोजिशन ये कह रही है कि कारगिल स्टाइल रिव्यू करवाया जाए ऑपरेशन सिंदूर का, कि हुआ क्या है। ऊपर से नरेंद्र मोदी साहब ने
पहले ही भारत के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ब्राइब करके 40-50 लोगों को बाहर भेज दिया है। अब वो ऑल पार्टी डेलीगेशन है, वो वापस आएंगे तो वो कहेंगे कि जी हम तो वो तारीफें करेंगे इंडिया की, और बाकी जो ऑपोजिशन लीडर्स के जो लीडर्स हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। सो नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त नैरेटिव जीतना चाहते हैं विद इन इंडिया, जिसमें वो कोशिशें कर रहे हैं। कभी अमित शाह जो है वो ममता बनर्जी पे हमले करते हैं कि बंगाल के अंदर तुम मुसलमानों को का वोट बैंक जीतने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को नाकाम कह रही हो। तो इस वक्त इंडिया के अंदर लड़ाई हो चुकी है। फौज, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, हर कोई नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है। और मोदी साहब रोड शो किए जा रहे हैं, वो किसी के हाथ ही नहीं आ रहे। वो सियासत इतनी ज्यादा करना चाहते हैं कि लोग वो दोबारा नैरेटिव को अपने हाथ में लेके आना चाहते हैं, जो कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है। बल्कि अब तो ग्लोबली भी उनके लिए चैलेंजेस हैं। बहुत ज्यादा सुर्खी हो रही है। G7 के इजलास में ये पहली दफा है कि इंडिया को नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो कनाडा के अंदर हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।